भक्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि आपके आंगन या रास्ते में खिलने वाला वह मामूली सा लाल फूल आपकी किस्मत को पूरी तरह पलटने की ताकत रखता है और आपको रातों रात धनवान बना सकता है? हमारे प्राचीन ग्रंथों और गुप्त तंत्र शास्त्र में एक ऐसे ही गहरे राज्य का जिक्र मिलता है जिसे सदियों तक आम लोगों की पहुंच से दूर रखा गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी इस चमत्कारिक विद्या को समझ लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता है। आज हम उसी रहस्यमयी पौधे की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे दुनिया गुड़हल के नाम से जानती है। आप सभी ने लाल रंग का यह खूबसूरत फूल तो जरूर देखा होगा, जो साक्षात माता रानी को बेहद प्रिय है। मगर दोस्तों, इसके पीछे की असल सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पौधे की जड़ों और इसके फूलों में खुद धन के देवता कुबेर का निवास होता है। लेकिन आपको यहां थोड़ा संभलने की जरूरत है, क्योंकि जोश में आकर इसे तुरंत तोड़ने की भूल कभी मत करना। अगर आपने गलत वक्त पर या गलत ढंग से इस पौधे को स्पर्श किया, तो यह फायदे की जगह आपके विनाश का कारण भी बन सकता है। सबसे बड़ी चूक तो लोग तब कर बैठते हैं जब वे इसे अपने घर लाने की कोशिश करते हैं, और वह खतरनाक गलती क्या है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर गुड़हल के इस नन्हे से पौधे में ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है जो धन दौलत को किसी चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेती है। असल में इस पूरी सृष्टि में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज की अपनी एक खास एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे महान आर्षि मुनियों ने अपने तप से हजारों साल पहले ही इस सत्य को खोज लिया था कि प्रकृति के कुछ पौधों में ऐसी ईश्वरीय ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड की तमाम पॉजिटिव शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो गुड़हल का सीधा संबंध मंगल और सूर्य जैसे प्रभावशाली ग्रहों से है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये दोनों ग्रह प्रबल हो जाते हैं, उसे जीवन में राजयोग का सुख मिलता है, हर तरफ से लक्ष्मी का आगमन होता है और समाज में उसका रुतबा भी बढ़ता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पौधा लगा लेने मात्र से भाग्य नहीं चमकता, बल्कि इसे जागृत करने का एक अत्यंत गोपनीय मार्ग है। तंत्र विज्ञान कहता है कि अगर आपको कहीं भी यह पौधा नजर आए, तो एक विशेष विधि के जरिए इसे चुपचाप अपने पास लाना चाहिए। यहां चुपचाप रहने का मतलब यह है कि जब आप इस दिव्य पौधे के पास जाएं, तो न कोई आपको देख रहा हो और न ही कोई आपसे किसी तरह की बात करे। अगर किसी ने आपको बीच में टोक दिया, तो समझिए कि इसकी सारी चमत्कारी शक्तियां उसी पल नष्ट हो जाती हैं। भक्तों, इस विषय में प्राचीन काल की एक बहुत ही अद्भुत और गुप्त कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि एक समय की बात है, एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हुआ करता था, जो मां लक्ष्मी की सेवा में दिन रात लगा रहता था। फिर भी उसके घर की गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक रात एक सिद्ध अघोरी ने उसके स्वप्न में आकर कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे घर के पीछे जो पुराना कुआं है, वहां एक लाल गुड़हल का पौधा मौजूद है। तू बस मंगलवार की आधी रात को, जब सारा संसार गहरी नींद में हो, तब वहां जाना और बिना किसी को बताए या पीछे मुड़कर देखे उस पौधे की थोड़ी सी जड़ ले आना। उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा के साथ वैसा ही किया। उसने रात के सन्नाटे में पौधे से हाथ जोड़कर अनुमति ली और उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा चुपचाप ले आया। इसके बाद उसने उस जड़ को एक लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दिया। दोस्तों, आप दंग रह जाएंगे यह जानकर कि कुछ ही समय के भीतर उस ब्राह्मण के घर में धन की ऐसी वर्षा हुई कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए भी वह संपत्ति कम नहीं थी। यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि कुदरत के पास हमें देने के लिए अपार खजाना है, बस उसे प्राप्त करने का सही नियम हमें पता होना चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि वह गुप्त तरीका क्या है और आखिर वह कौन सी भयानक भूल है जिसे करने से आपको बचना है। तो भक्तों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो यह है कि गुड़हल का फूल या उसकी जड़ को कभी भी सूरज की रोशनी में या किसी भीड़-भाड़ वाली जगह से चलते फिरते नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने को उस दिव्य पौधे का अपमान माना जाता है और इससे आप अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को न्योता दे देते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वह यह है कि वे किसी दूसरे के आंगन में लगे हुए पौधे को बिना उसकी आज्ञा के तोड़ लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों, यह तो सरासर चोरी मानी जाएगी
और गलत नीयत से किया गया कोई भी धार्मिक उपाय कभी सफल नहीं होता, बल्कि उसका उल्टा और बुरा असर आप पर पड़ीडीएच सकता है। आपको ऐसा गुड़हल का पौधा ढूंढना चाहिए जो किसी एकांत जगह पर हो, किसी पुराने मंदिर के अहाते में लगा हो, या फिर आपके खुद के घर के आंगन का हो। भक्तों, इस शक्तिशाली विधि को अंजाम देने के लिए सबसे शुभ दिन मंगलवार या शुक्रवार का माना गया है। शुक्रवार का दिन साक्षात मां लक्ष्मी को समर्पित है और यह लाल फूल उन्हीं का स्वरूप है। जब आप शुक्रवार की रात को या फिर तड़के ब्रह्म मुहूर्त के शांत समय में सोकर उठते हैं, तो उस वक्त पूरे वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा होती है। आपको करना यह है कि स्नान करके साफ सुथरे लाल रंग के वस्त्र धारण करें और अपने मन से हर तरह का लालच या मैल निकाल दें। बिल्कुल शांत और पवित्र भाव से उस पौधे के पास जाएं, वहां एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और हाथ जोड़कर सच्चे मन से विनती करें कि हे दिव्य शक्ति, हे मां लक्ष्मी के स्वरूप, मैं अपनी गरीबी के दुखों से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में आया हूं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर पधारें। अगर यह अरदास करते समय आपकी आंखों से आंसू छलक आएं तो घबराएं नहीं। यह आपके सच्चे और निर्मल भाव की निशानी है। इसके बाद आपको बड़ी ही सावधानी से उस पौधे की एक छोटी सी डंडी, एक कोमल फूल या फिर जमीन के भीतर से उसकी एक नन्ही सी जड़ का हिस्सा ले लेना है। भक्तों, याद रहे कि पौधे को किसी भी तरह की तकलीफ या चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उसे बहुत ही प्यार और कोमलता से स्पर्श करें। अब उस हिस्से को अपनी मुट्ठी में मजबूती से दबा लें और बिना किसी से एक शब्द कहे या पीछे पलटकर देखे सीधा अपने घर के मंदिर की ओर चल दें। यह रास्ता तय करना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। सफर के दौरान आपको कई तरह की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। कोई आपको पीछे से आवाज लगा सकता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। असल में ये नकारात्मक ताकतें होती हैं जो नहीं चाहती कि आपके जीवन में समृद्धि आए, इसलिए वे आपको विचलित करने का प्रयास करती हैं। घर पहुंचकर सबसे पहले उस जड़ या फूल को पवित्र गंगा जल से शुद्ध करें, उस पर कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और फिर उसे एक चमकीले लाल रेशमी कपड़े में सहेज कर रख लें। अब आपको पूरी श्रद्धा के साथ माता महालक्ष्मी के सिद्ध मंत्र एयुएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं एयुएम महालक्ष्म्याय नमः का 108 बार जाप करना है। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो इस लाल कपड़े की पोटली को अपनी तिजोरी, धन रखने वाले स्थान या अपने पर्स में संभाल कर रख दें। भक्तों, जिस दिन आप इस उपाय को पूरी निष्ठा से करेंगे, उसके ठीक 21 दिनों के भीतर आप अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए देखेंगे। आपके जो काम बरसों से अटके हुए थे, वे अचानक पूरे होने लगेंगे और ऐसी जगहों से धन का आगमन होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ग्राहकों की आवक बढ़ जाएगी और नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, यह कोई अंधविश्वास या टोना टोटका नहीं है, बल्कि यह शुद्ध रूप से ऊर्जा का विज्ञान है। गुड़हल की वह जड़ आपके घर में एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर देती है जो सुख, शांति और सौभाग्य को अपनी ओर खींचने लगती है। मगर एक बात गांठ बांध लीजिए, यह चमत्कार तभी काम करेगा जब आपका विश्वास अटूट होगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी शक आया तो इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। एक और गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह कि अगर आपके घर में हमेशा तनाव रहता है या पति पत्नी में अनबन रहती है, तो गुड़हल के फूल वाले पानी से स्नान करने पर शरीर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। इससे इंसान का आभामंडल यानी उसका ऑरा एकदम शुद्ध हो जाता है, और जब आपका ऑरा साफ होगा तभी आप खुशहाली को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। एक परेशान और नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता, जबकि यह उपाय आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास और जोश भर देता है। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या यह सब करने के बाद हमें मेहनत करना बंद कर देना चाहिए? तो भक्तों, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता है। भक्तों, यह शक्तिशाली उपाय आपके मार्ग में आने वाली हर बाधा को जड़ीडीएच से खत्म कर देगा और आपके लिए कामयाबी के नए दरवाजे खोल देगा। लेकिन याद रखिएगा, उन रास्तों पर चलना और मेहनत करना सिर्फ आपका काम है। जब आपके काडीडीएच परिश्रम के साथ गुड़हल की यह दिव्य शक्ति जुड़ जाएगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ऊंचाइयों पर पहुंचने से नहीं रोक सकेगी। दोस्तों,
कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब आप इस पौधे की जड्डीएच लेने जाते हैं तो वह पौधा अचानक सूख जाता है या आपको मिलता ही नहीं। इसका साफ संकेत यह है कि या तो अभी आपका वक्त सही नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ी नकारात्मक शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसे हालात में आपको घबराने या निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस नियम से 11 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद दोबारा इस उपाय को आजमाएं। चूंकि हनुमान जी मंगल देव के स्वामी हैं, इसलिए वे गुड्डहल से जुद्धी हर रुकावट को पल भर में दूर कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब इस राज्य की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्रों में दिशाओं के महत्व को बहुत बढ़ा माना गया है। गुड्डहल का पौधा किस दिशा में लगा होना चाहिए और किस तरफ से उसे प्राप्त करना चाहिए, इसके पीछे भी एक गहरा विज्ञान छिपा है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर यह पौधा आपके घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगा है तो यह साक्षात सूर्य देव और धनपति कुबेर को खुश करने का सबसे आसान तरीका है। जब सुबह के समय सूर्य की पहली किरणें इन लाल फूलों पर पड़ती हैं तो उनसे निकलने वाली ऊर्जा की तरंगें पूरे घर के वास्तु दोषों को जलाकर भस्म कर देती हैं। भक्तों, अगर आप उपाय के लिए जड़ी ढूंढ रहे हैं तो कोशिश यही करें कि वह पौधा किसी बगीचे या मंदिर की पूर्व दिशा में ही स्थित हो। इससे उस जड्डी के भीतर सूर्य का तेज और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद दोनों एक साथ समा जाते हैं। आपको यह जानकर अचरज होगा कि पुराने समय में जो बड्ढे बड्ढे राजा महाराजा होते थे, वे अपने खजाने वाली जगह पर हमेशा लाल रेशमी कपड़े में लिपटी हुई गुड्डहल की जड्डे और कुछ दुर्लभ जद्दी बूटियां छिपा कर रखते थे। उनके राजगुरु उन्हें ये गुप्त तांत्रिक तरीके बताते थे ताकि राज्य का खजाना कभी कम न हो और कोई शत्रु उनके साम्राज्य पर हावी न हो सके। दोस्तों, गुड्डहल की यह जड्डाच एक ढाल की तरह आपकी रक्षा भी करती है और आपके धन दौलत को लोगों की बुरी नजर से बचाती है। आज के इस दौर में जहां लोग दूसरों की उन्नति देखकर जलते हैं, वहां अपनी बरकत को नजरदोष से बचाना बहुत आवश्यक है। जिस घर की तिजोरी में यह सिद्ध की हुई जड्डीएच रखी होती है, वहां किसी भी तरह का काला जादू या नकारात्मक नजर कभी टिक नहीं सकती। अब भक्तों, एक और बहुत ही रहस्यमयी प्रयोग के बारे में सुनिए जो न सिर्फ धन दिलाएगा बल्कि आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण भी भर देगा। अगर आपको महसूस होता है कि समाज में आपकी कोई कद्र नहीं है या लोग आपकी बात पर ध्यान नहीं देते, तो गुड्डहल का एक अत्यंत प्रभावशाली तिलक आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको रविवार के दिन गुड्डहल का एक ताजा फूल तोड़कर लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि नियम वही पुराने रहेंगे। बिल्कुल चुपचाप और बिना किसी को बताए उस फूल को धूप से बचाकर छांव में अच्छी तरह सुखा लें और सूखने के बाद उसका बारीक चूर्ण बना लें। अब इस पाउडर में थोड़ा सा असली सिंदूर और चमेली का तेल मिला लें। यह एक बहुत ही ताकतवर तांत्रिक पेस्ट तैयार हो जाएगा। रोज सुबह स्नान के बाद मां दुर्गा का स्मरण करते हुए इस तिलक को अपने माथे पर लगाएं। जो भी इंसान यह तिलक लगाकर बाहर निकलता है, लोग उसकी बातों से सम्मोहित होने लगते हैं और उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। व्यापार में किसी बड़ी डील या मीटिंग के लिए जाते समय अगर आप यह तिलक लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर कामयाबी हासिल होगी। भक्तों, इसके साथ ही एक ऐसी चेतावनी भी जुड़ी है जिसे आपको बहुत ही संजीदगी से लेना होगा। ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्तियां बहुत ही कोमल और संवेदनशील होती हैं। जब आप गुड्डहल के इस उपाय से धनवान बन जाएं और आपके पास पैसा बरसने लगे, तो भूल कर भी अपने मन में अहंकार को जगह मत दीजिएगा। घमंड एक ऐसी बुराई है जो पल भर में किसी भी इंसान को ऊंचाइयों से गिराकर मिट्टी में मिला सकती है। जब लक्ष्मी की कृपा हो तो उस धन का एक छोटा सा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में जरूर लगाएं। ऐसा करने से कायनात को यह पैगाम जाता है कि आप उस दौलत के सही हकदार हैं और आप उस ईश्वरीय ऊर्जा का नेक काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर देखिएगा कि कैसे प्रकृति आपको और भी ज्यादा धन धान्य से भर देती है। दोस्तों, एक बात और गांठ बांध लें कि जो जड्डीएच या फूल आपने अपनी तिजोरी में सिद्ध करके रखा है, उसे ताउम्र वहीं नहीं छोड़ देना है। हर साल दीपावली की पावन रात या फिर होली के समय उस पुरानी जड्डीएच को किसी साफ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और पूरी विधि विधान के साथ एक नई जड्डीएच लाकर दोबारा स्थापित करें। यह बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि ऊर्जा को हमेशा ताजा बना रहना चाहिए। रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे अपना असर खोने लगती है, इसलिए अपने घर का माहौल
हमेशा पवित्र रखें, सुबह शाम कपूर जलाएं और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। दोस्तों, कई बार लोग यह दुखदा रोते हैं कि उन्होंने सारे नियम माने, फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह होता है कि उनके घर में दरिद्रता का वास यानी गंदगी और कबाड़ बहुत ज्यादा होता है। गुड़हल की यह दैवीय शक्ति कभी उस घर में वास नहीं कर सकती जहां कोनों में जाले लगे हों, टूटे फूटे बर्तन पडढ़े हों या फालतू का कचरा जमा हो। माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है, इसलिए कोई भी उपाय करने से पहले अपने घर को मंदिर जैसा साफ सुथरा बना लें। घर में मौजूद फटे पुराने कपड़े और बंद पड्ढी गद्दियां तुरंत बाहर निकाल फेंकें, क्योंकि बंद गद्दी आपकी किस्मत को भी रोक देती है। फिर आप चाहे कितने भी उपाय कर लें, उनका कोई फल नहीं मिलता। भक्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो यह साबित कर देगी कि सच्ची आस्था में कितनी बड़ी ताकत होती है। एक बहुत ही मामूली मजदूर था जो रोज की दिहाड़ी पर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसने किसी विद्वान से गुड़हल के इस चमत्कारी रहस्य के बारे में सुना। उस गरीब के पास न तो रेशमी कपड़ा खरीदने के पैसे थे और न ही उसे कोई मंत्र याद था, लेकिन उसके दिल में अटूट भरोसा था। वह शुक्रवार की सुबह उठा, नहा धोकर अपनी एक पुरानी मगर साफ धोती का टुकड़ा फाड़ा और चुपचाप एक मंदिर के पीछे लगे गुड़हल के पास जा खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर बस इतनी विनती की कि हे माता, मैं बहुत निर्धन हूं, मुझे कोई मंत्र तंत्र नहीं आता, बस आप मुझ पर दया करें और मेरे साथ चलें। उसने एक जड्ढ निकाली, उसे उसी कपड़े में लपेटा और अपने उस पुराने संदूक में रख दिया जहां वह अपनी जमा पूंजी रखता था। उसकी उस भोली और सच्ची पुकार को ब्रह्मांड ने सुन लिया और कुछ ही महीनों में उसे ऐसा काम मिला कि उसने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते वह पूरे इलाके का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। यह बात साफ बताती है कि सामग्री से कहीं ज्यादा आपका भाव मायने रखता है। अगर आपकी नीयत साफ है तो ईश्वर आपकी हर कमी को खुद पूरा कर देते हैं। भक्तों, तंत्र विज्ञान में गुड़हल के अलग अलग रंगों का भी अपना खास महत्व है। वैसे तो लाल गुड़हल सबसे ज्यादा असरदार होता है, लेकिन क्या आपने कभी दुर्लभ सफेद गुड़हल देखा है? सफेद गुड़हल का मिलना बहुत कठिन है और इसे मां सरस्वती का रूप माना जाता है। अगर घर में बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो उनके कमरे में सफेद गुड़हल का पौधा लगाएं या उसका फूल उनके सिरहाने रखें। इसी तरह पीला गुड़हल भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। मगर दोस्तों, जब बात धन दौलत और ऐश्वर्य की आती है तो लाल गुड़हल का कोई मुकाबला नहीं है। लाल रंग साक्षात शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है जो सीधे हमारे मूलाधार चक्र पर असर डालता है। हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मौजूद यह चक्र हमारे जीवन में भौतिक सुखों और सुरक्षा का आधार है, और गुड़हल की लाल शक्ति इसी चक्र को जागृत कर आपके जीवन में खुशहाली का संचार करती है। भक्तों, कुदरत ने हमें अपने चारों ओर बेशुमार खजानों से नवाजा है, लेकिन यह हमारी अज्ञानता ही है कि हम उसे समय रहते पहचान नहीं पाते। सड्डी धाचकों के किनारे या आम बगीचों में लहराने वाला यह लाल फूल कोई मामूली फूल नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का एक जीता जागता चमत्कार है। जो व्यक्ति इस गूढ़ रहस्य की गहराई को समझ जाता है, उसके जीवन में फिर कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती और दरिद्रता उसे छू भी नहीं पाती। दोस्तों, इस राज को अपने दिल की गहराइयों में उतार लीजिए। अगली बार जब भी आपकी नजर गुड़हल के पौधे पर पड़े तो उसे सिर्फ एक साधारण सा पौधा समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके भीतर छिपी हुई उस ईश्वरीय और दिव्य ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें, जिसमें आपके पूरे जीवन को एक नया मोद्ध देने की अद्भुत शक्ति है। ब्रह्मांड के इस गहरे और गुप्त रहस्य को सिर्फ कान से सुन लेना ही काफी नहीं है, बल्कि असली बदलाव तब आएगा जब आप इसे पूरी निष्ठा के साथ अपने जीवन में उतारेंगे। तभी आप उस खुशहाली और सम्मान के हकदार बनेंगे जिसके लिए आप आज तक संघर्ष कर रहे हैं। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपका घर खुशियों की रौनक से सराबोर हो जाएगा और आपके पूरे परिवार में हमेशा के लिए सुख शांति का वास होगा। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बिना अटूट विश्वास के इस दुनिया का कोई भी बड़ा चमत्कार कभी काम नहीं करता। इसलिए अपने मन में छिपे हुए हर छोटे बड्ढे शक और संदेह को उखाड़ द फेंकें। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ इस कदम को बढ़ाएंगे, तभी आप ब्रह्मांड की उस अपार शक्ति को अपने भीतर महसूस कर पाएंगे
और उसे अपने जीवन में उतरते हुए देख पाएंगे।